नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद के इगलास तहसील पर क्यों फूंका गया मुख्यमंत्री का पुतला और जनपद के किन 6 ब्लॉक के ग्राम प्रधानों की लगी ई पाठशाला। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश भर की सभी तहसीलों पर सपाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इगलास तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जहां सपाइयों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पुतला दहन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सपाइयों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक उप जिलाधिकारी इगलास को ज्ञापन सौंपा है। तहसील पर सपाइयों का प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस बल की मुस्तैदी देखने को मिली। वहीं तहसील इगलास के बाहर सपा पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश भर की सभी तहसीलों पर आज 16 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसी को लेकर सपाइयों द्वारा राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। 2022 मिशन को देखते हुए जनता को वर्तमान सरकार के कार्यों से अवगत कराना है और अखिलेश यादव की सरकार बनानी है। सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इगलास में प्रदर्शन कर नारे लगाते हुए सड़क पर योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकते हुए सड़क पर बैठकर नारेबाजी की गई है। आज हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला, क्योंकि ये सरकार तानाशाही की हदें पार कर चुकी है। आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा कि महिलाओं की साड़ियां खींची जा रही हैं, नौजवानों को नजरबंद किया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को तानाशाही की सारी हदें पार करके जबरदस्ती उनसे वोट लिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह की नीतियों को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है समाजवादी? देखिए, अभी पंचायतों के महत्वपूर्ण चुनाव तो सबसे ताकत पर लोकतंत्र का पहलू होता है। प्रधानों से लेकर क्षेत्र पंचायतों से लेकर के जिला पंचायत तक इन्होंने जो बल प्रयोग करके, धन बल का प्रयोग करके, गुंडागिरी करके, महिलाओं की इज्जत आबरू लूट करके जो इन्होंने ये परिणाम पाए हैं, घोषित किए हैं, उसमें इनकी तानाशाही के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन था। और ये भी माननीय अखिलेश जी ने आह्वान किया था कि जब जब जनता के हितों की कोई कुर्बानी करने की कोशिश करेगा तो हम बैठे नहीं देखेंगे, हम जनता के हितों की सड़कों पर लड़ेंगे। तो इसीलिए आज ये धरना प्रदर्शन इसी संबंध में होगा। उनको बुलाइए। आज सुबह जब समाजवादी पार्टी टेंट वगैरह लगा रही थे तो पुलिस के द्वारा टेंट को उखड़वा दिया गया। देखिए, हमसे बाद में क्या किया हमें नहीं पता। अगर ऐसा किया है तो उन्होंने बड़ा निंदनीय गुंडा काम किया है। उनमें हिम्मत है तो अब हमको बता देंगे। मैं कह रहा हूँ, ये बाद में किसी के टेंट को उखाड़ना, ये तो फिर कार्यता का काम है, तो अच्छा काम नहीं है। दूसरी, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या हमने कोई गलत काम किया है, किसी को गाली गलौज कानून तोड़ने की कोशिश की है? हमने कल लिख के भी दे दिया था इनको, तो परमिशन देने का काम उनका था। और तो ये सड़क पर बैठ करके हम लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाना कोई गंदा काम, गलत काम नहीं है। उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया है और हम इसकी शिकायत करेंगे। दिया गया है, किस तरह की मांग? आज ये समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने 16 मांगे दी हैं। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य और गन्ना बकाया, पेट्रोल डीजल से संबंधित जो कीमतें ज़्यादा हैं, ऐसे करके इनकी 16 मांगे हैं कुल, और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है जो भेजवा दिया। सर, कोई पुतला वगैरह भी फूका गया योगी आदित्यनाथ जी का? ना, पुतला तो नहीं फूका गया। अभी पीछे फूका गया था यूर्जन सभा के द्वारा। नहीं, ऐसा तो मैं तो अभी आया हूँ, ऐसा कुछ लगा तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि इनके पूर्व सांसद जी भी मौजूद हैं, तो शांतिपूर्वक ये ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया, जो महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है, वहीं भेजवा दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह ने जनपद अलीगढ़ के विकासखंड गंगेरी, धनीपुर, जवा, तरौली, अकराबाद एवं बिजौली के समस्त नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला को जूम ऐप के माध्यम से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के संबोधन में पंचायती राज व्यवस्था, समग्र विकास एवं कोविड-19 के रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियों द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए सभी ग्राम प्रधानों से अपेक्षा करते हुए कहा कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए अपने ग्राम में निवासरत समस्त व्यक्तियों का टीकाकरण कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल एवं अन्य आपदाओं के समय पर आप सभी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
शासकीय नीतियों और नियमों एवं अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पीड़ित एवं जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। के बारे में जो कार्यक्रम चल रहे हैं मनरेगा में उनके जॉब कार्ड बनवाना, उनका जो है श्रम विभाग में श्रमिक समितियों का रजिस्ट्रेशन कराना या फिर अन्य महत्वपूर्ण सारे विभागों में आपकी भूमिका है। तो मेरा अनुरोध है कि आप सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुरूप अपने दायित्व का ईमानदारी से और अपना निर्वहन करें। आपको कोई जानकारी करनी आप मुझसे आगे भी मिल सकते हैं, अपने विकास अधिकारी से मिल सकते हैं और अपने विभागीय जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं, जैसे शिक्षा के हैं, पंचायती राज के हैं, ग्राम विकास के हैं, समाज कल्याण के, महिला कल्याण के, हर विभाग के अधिकारियों से मिलकर के सामने कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने देख रेख में अपने गाँव का विकास करेंगे और जो भी शासन से उचित सहयोग लेते हैं गाँव की प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। बड़ी शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं एसपी सिटी कुलदीप सिंह रावत ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आयुक्त अनिल पुत्र पंचम निवासी बारोड थाना लोधा, अजीत पुत्र होरीलाल निवासी सुमेरपुर थाना गवाना, रिंकू पुत्र तेजपाल निवासी विनोद थाना खुर्जा देहात, कमलेश पुत्र रामबाबू निवासी ताजपुर, रसूलपुर थाना लोधी को पुरानी चुंगी के निकट बने निर्माणाधीन पुल के नीचे से चोरी की 6 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। जहां अनिल शातिर किस्म का वाहन चोर है, वह पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। थाना सिविल लाइन्स में अभी हाल ही में मुकदमा संख्या 318/21 पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी और एक बाइक की बरामदगी हुई थी। उसमें एक अभियुक्त वांछित था जिसका नाम अनिल पुत्र पंचम सिंह है। थाना सिविल लाइन द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया और 6 मोटरसाइकिलों की रिकवरी की गई। इस प्रकार इस गैंग का अनावरण करते हुए टोटल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और 6 मोटरसाइकिलों की बरामदगी करते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया। इसमें अनिल पुत्र पंचम सिंह अभ्यस्त अपराधी है और इसके खिलाफ पूर्व में 24 मुकदमे तथा अन्य जो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके खिलाफ भी 2 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं। तो इस प्रकार गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने थाना सिविल लाइन पुलिस ने सराहनीय कार्य किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जनपद की समस्त तहसीलों पर पंचायत चुनावों में लोकतंत्र की हत्या के आरोपों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के बाद सपा नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलों पर अधिकारियों को ज्ञापन दिए, जहां तहसील खोल के समक्ष नुमाइश ग्राउंड में सपा नेताओं ने शामियाना लगवाया था। उसे हटवाने पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंचने पर पुलिस ने शामियाना हटाने का इरादा छोड़ दिया। प्रशासन की अगुवाई जिला अध्यक्ष गिरीश कुमार ने की। वहीं प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। भाजपा शासन द्वारा जो चलाया जा रहा भ्रष्टाचार और जो अत्याचार हो रहा है, जो बहन बेटियों की इज्जत शासन में लूटी जा रही है, उस पर एक भी सांसद, विधायक या कोई मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। इनकी सरकार द्वारा इनके ही गुंडे लूट, अत्याचार और बलात्कार कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर कब्जा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जितने जीते हुए प्रत्याशी थे उनको उठाकर ये अपने कब्जे में लेकर 9 प्रत्याशी होने के बावजूद 38 प्रत्याशी इनके आए। वो समय दूर नहीं है। एक जमाना था जब महाभारत में भी ये लिखा हुआ था, महाभारत में भी था कि साहब जब उनका चीरहरण हुआ तो उनका वंश खत्म हो गया। आज ये चीरहरण करा रहे हैं तो इनका भी खत्म होने की कगार पर है। समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन इन्हीं के विरोध में है। अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार में गुंडई हो रही है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश की सभी तहसील मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन है। जहां तक बात जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, उसमें खुले गुंडई हुई, महिलाओं की इज्जत तार की गई, उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। किसानों की जो मांगे नहीं मानी जा रही उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। उसके बाद जो अपना दलितों पर अत्याचार हो उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। और जो महंगाई है जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, किसानों की दवाएं, खेतियों की, ये
कच्चा और जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, सारी महंगाई के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। इसी के तहत हमारे नेता, हमारे विधायक अलीगढ़ में सभी 5 तहसीलों पर लगातार धरना प्रदर्शन में है। अभी उसी के बाद 16 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, प्रशासन ने पांडाल को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा पाए। ये सब जगह ये प्रयास कर रहे हैं। ये इस पे प्रशासन क्या, इस पे सत्ता के लोगों, भाजपा के लोगों का दबाव है। प्रशासन को जबरदस्ती धमकाया जा रहा है कि समाजवादी के लोगों को कोई कार्यक्रम ना करने दें। इसी के तहत उन्होंने कहा, और देखिए एक पंडाल उन्होंने उखाड़ा भी था, लेकिन बाद में सब हम लोग आए, बातचीत की और फिर उन्होंने उसको नहीं उखाड़ा। देखिए, निश्चित रूप से त्रिस्तरीय चुनाव में इन्होंने जो धनबल, सत्ताबल, बाहुबल का प्रयोग किया है, ये आने वाले समय में भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है कि हम इनकी रणनीति से कैसे निपटा जाएगा। उसी के तहत लगातार हमारी लखनऊ में मीटिंगें चल रही हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो निर्देश मिलेगा उस पर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये ऐसा है, अगर आप श्री राम को पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे, या अगर आप हमारे यहाँ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे, या हज़रत ईसा अलैहि सलाम को पढ़ेंगे, या गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ेंगे, तो आपको ये एहसास और पता चलेगा कि मोहब्बत का कितना बड़ा रुतबा है हम लोगों के मज़हब में। भाजपा ने आके और ओवैसी जैसे लोगों ने आके हमारे मज़हब को और भाजपा के लोगों ने हिंदू धर्म को नफ़रतों से जोड़ने का काम करा है। हम समाजवादी मोहब्बतों का पैगाम लेके चलना चाहते हैं और ये बात स्पष्ट है, और ये इनको समझ लेनी चाहिए कि अभी जो गांव में चुनाव हुए, ज़िला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हुए, उसमें जनता का जो वोट था वो मोहब्बतों की तरफ गया, नफ़रतों की तरफ नहीं गया। इन्होंने बहुत नफ़रतें फैलानी चाहिए। अब लोग हर हर मोदी नहीं, अब हर हर महादेव होगा। अब मोदी भक्त नहीं होंगे, अब राम भक्त होंगे। अब हिंदुस्तान जो है वो वापस राम का होगा और राम राज्य आएगा और समाजवादियों की सरकार बनेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।